हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहर में हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 14A। क्वेश्चन नंबर 8 आज हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की जनसंख्या 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दिया हुआ है दर्शाती है। ये जो सारणी है वो 35 नगरों की साक्षरता दर ये परसेंटेज में दिया हुआ है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो ये साक्षरता दर दिया हुआ है, अंतराल में दिया हुआ है और ये नगरों की संख्या दिया है, तो ये तो बारंबारता हो जाएगा। हमको चाहिए x, तो यहाँ से x मिलेगा 100 ना, तो 50। ये 50 हो गया। चूंकि अंतराल 10-10 का है तो बढ़ता जाएगा। 50 के बाद 60, 70, 80, 90। ठीक है, अब हम निकाल लें f इंटू एक्स। तो 150, यहाँ 600, यहाँ 770, यहाँ 640 और यहाँ पर 270। अब सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे तो ये हो गया 0, 7 5 12, 4 16, 16 7 23, हाँ से लाया 2, 3 6 3 9, 7 16, 6 22, 2 24, 2430। तो एफ एक्स हो गया सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़ दें, ये तो 30 है ही, अरे सॉरी 35 है, 35 है। जोड़ के भी देख सकते हैं, 3 1 4 और 4 12 3 15, ये 35। अब सब निकल ही गया। तो माध्य साक्षरता दर जो पूछ रहा है, माध्य फार्मूला हम सब चीज वही लगाएंगे, साक्षरता दर बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये हो जाएगा 2430 बटे में 35। तो 5 से काट दें, 5 से 35, 5 चौक 20, 5 8 40, 5 36। फिर उसके बाद 7 से काटेंगे, कितना 486 भागे 7, तो 7 6 42, 6 66, 7 9 63, 30, 7 चौक 28, 7 9 14, 69.43 दिया है। तो इसके बाद जो आएगा वो 43%। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। ये बारंबारता बंटन दिया हुआ है, इससे माध्य ज्ञात करना है। तो ये प्राप्तांक देखिए अंतराल में दिया हुआ है, तो और ये छात्रों की संख्या, ये तो एफ हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ मिल जाएगा। 7 2 9 6 15, 3 18 7 25, 25 9 34 6 40, 4 5 6 7 8 9 10 100। चलिए, ये तो अच्छा हो गया, भाग देने में आसान रहेगा। x चाहिए ना, x इसका मध्यमान 5, 1 निकल गया। अंतराल 10 का है तो बस बढ़ाते जाइए, 5 और 10 15, 10 25, 10 35, 10 45, 10 55, 10 65 और 10 75। अब f और x निकल गया तो फिर क्या करना है, बस सीधे गुणा कर देना है। क्या क्या, f इंटू एक्स का, तो 12 पंजे
60, 15 7 105, 16 25 80, इतना हो गया। 5 5 10 15 5 4, 4300। तो क्या निकलना है? माध्य। तो अब तो ये 1 मिनट का काम है। सिग्मा एफ एक्स बटे, मान रख देंगे सिग्मा एफ एक्स पता ही है, सिग्मा एफ पता ही है, और 100 का भाग है तो और क्या पूछना है। 4300 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया? 43। बस सारा जो काम करना है वो टेबल में करना है। कैलकुलेशन तो देख ही रहे हैं, क्या आंसर आ गया। 2 लाइन का कैलकुलेशन, सारा जो गणना करना है वो इस टेबल में करना है। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान इसलिए कि इसमें प्राप्तांक जो दिया है वो दूसरे ढंग से दिया है, छात्र संख्या भी जो दिया है वो दूसरे ढंग से दिया है। प्राप्तांक में क्या कर दिया है? 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, ऐसा करके दिया है। तो ये अंतराल में नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, पहले अंतराल के रूप में बनाएंगे, फिर इस अंतराल के सापेक्ष ये जो संख्या है छात्र संख्या उसको लिखेंगे, और उसको जो लिखेंगे वही हमारा बारंबारता हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहां पर हो जाएगा बारंबारता। ये बारंबारता f हो जाएगा, वर्ग अंतराल। जब वर्ग अंतराल निकल जाएगा तो हमको यहाँ पर x मिल जाएगा, वो बाद में हम लोग देखेंगे। पहले वर्ग अंतराल देखिए, 10 से कम, 10 से कम, ये देखिए कितने का अंतराल चल रहा है, ये कितने का है, 10 20 30 40 50। तो 10 से कम, 10 से कम हम 0 से 10 ले लेंगे ऐसे। फिर 20 से कम में हम ले लेंगे 10 से 20, फिर 30 से कम यानी कि 20 से 30, 40 से कम 30 से 40, 50 से कम 40 से 50, 50 से 60, और इधर 60 से 70, और 80 से कम मतलब 70 से 80। ये चीज ये ध्यान दीजिएगा, 10 से कम का रहा है यानी 0 से 10, 0 से 10 में 10 शामिल नहीं होता है। 10 कहाँ शामिल हो जाएगा? यहाँ पर 10 से 20, यहाँ 20 नहीं शामिल होगा, 20 की काउंटिंग यहाँ से करेंगे, या 30 नहीं शामिल होगा, 30 की काउंटिंग यहाँ से करेंगे, ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अब देखिए अब हम निकालने जा रहे हैं बारंबारता। ये बारंबारता नहीं है, ये सामूहिक हो गया है। इसको हम अलग अलग, यानी कि 0 से 10 तक में क्या बारंबारता होगी, 10 से 20 के बीच में क्या बारंबारता होगी, उसको देखिए। यहाँ पर 0 से 10 तो सीधे सीधे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 से 10 के बीच में बारंबारता जो है 12 है। अब ये 10 से 20 जो दिया हुआ है, एक्चुअल में ये 0 से 10 तक तो 12 है, और ये जो 19 दिया हुआ है ना 20 से कम, यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये 0 से 20 तक है। ये जो 19 है वो 0 से 20 तक है। अब 0 से 20 तक को हम दो भागों में बांट रहे हैं। देखिए क्या, 0 से 10 और 10 से 20। 0 से 10 में कितना है, 12। 19 में से 12 घटा देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 7। ये टोटल मिला के 19 हो गया, यानी कि ये 12 है तो यहाँ पे कितना ये हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। अब 20 से 30 में ये जो 35 है ना, ये टोटल 30 से कम, 30 से कम का मतलब कि ये 0 से 30 के बीच का है।
तो 0 से 30 में 0 से 10, 10 से 20 तो हमने 12 और 19 लिख दिया, ये 19। अब 20 से 30 तो 35 में से 19 घटा दें तो 15 में से 9 हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 16। इसी तरह से 30 से 40 में इसमें से इसको घटा दें, ये हो गया 2 1। 40 से 50 में इसमें से इसको घटा दें तो 1 और यहाँ पे 1। 50 से 60 में इसमें से इसको घटाएं तो ये हो जाएगा 7। और 60 से 70 में इसमें से इसको घटाएंगे तो 14 में से 5 गया 9 19। और 100 में से इसको 70 से 80 के लिए 100 में से 84 घटा देंगे तो 16। ये हो गया देखिए बारंबारता। और मैं बताऊं इस बारंबारता का योगफल इसके बराबर आना चाहिए। ये जो 100 है ना, ये 100 इसके टोटल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 80 से कम यानी कि 0 से 80 तक का 100 है। तो जोड़ते हैं 7 2 9 6 15 2 17 18 7 25 9 34 6 40 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये सही है, ठीक है। अब हमको निकालना है x। x क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ करके बटे में 2 करते हैं। तो 0 से 10 का आधा 5। अब चूंकि अंतराल 10 का है तो बस 10 जोड़ते जाइए। 5 में 10 जोड़ देंगे तो 15, 10 25, 10 35, 10 45, 10 55, 10 65 और 65 10 75। x हो गया। अब fx यानी कि इसका इसमें सीधे गुणा कर दें। 60 15 7 105 16 25 16 3 32 8 40 400 12 5 60 12 36 42 11 25 55 11 चौक 44 5 49। ये तो पूरा 7 25 35 35 3 38 19 25 95 19 114 9 123। अरे और 16 25 80 16 7 112 8 120। ये तो पिछले सवाल की तरह एकदम पूरा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 को चेंज करके दे दिया था, तो जब हम लोग ऐसा कर दिए तो ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह बन गया। तो टोटल आएगा भाई 4300। ये 4300 आएगा टोटल। तो बस समांतर माध्य सिग्मा, हम भी कैलकुलेशन कर रहे थे तो हम कहे अरे सब चीज़ तो वैसे ही आ रहा है। तो ये हो गया 4300 और डिवाइडेड बाई 100, ये कट गया। कितना आ गया 43। तो इसमें थोड़ा सा ना ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ अलग किया गया है। इसमें हम अंतराल और बारंबारता को प्राप्त किए हैं। तो अंतराल और बारंबारता जब मिल जाएगा तो फिर अंतराल से x मिल जाएगा और बारंबारता को उसमें गुणा कर देंगे तो fx मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में हुए भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ व्यय का माध्य है ना, माध्य व्यय पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, ये कितना, ये तो 25 परिवार हो दिया है तो ये 25 हो जाएगा, एक काम ये हो गया। अब उसके बाद हमको निकालना है माध्य। 100 और 150 250, आधा करेंगे तो 125 और 50 का अंतर चल रहा है तो जो 50 जोड़ दीजिए तो 175, फिर 50 जोड़ देंगे तो 225, फिर 50 जोड़ देंगे तो 275, फिर 50 जोड़ देंगे तो 325, है ना। देखिए 350 और 300 जोड़ देंगे 650, आधा करेंगे तो 325। गुणा कर देंगे। अब भाई f पता हो गया, x पता हो गया, fx गुणा करें
तो 125 में 4 का गुणा करेंगे तो 500। इसमें 5 पचे 25, 5 सते 35, 2 37 और 5 एकम 5 3 8। बारह पंजे 60 और 12 दूनी 24, 36 और 12 दूनी 24, 3 27। ये हो जाएगा 550। 2 पचे 10, 2 सते 14, 1 15, 2 दूनी 4, 1 5। यहाँ 650 जोड़ देना है। अब तो जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया 5 7 5 12 5 17, हासिल है 1 6 8 14, 7 21 5 26 6 32, हासिल है 3 3 2 5, 5275। अब तो सब निकल ही गया। तो क्या ज्ञात करना है? माध्य व्यय। माध्य व्यय, माध्य व्यय का मतलब वही समांतर माध्य। ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। मान रख दें 5275, 275 बटे में 25। तो काट दें 25 दूना 50, 2 25 से कम 25, 2 25 से कम 25, 211 रुपया है ना। तो रुपया 211, ये आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 40 परिवारों को पानी का खर्च निम्नलिखित तालिका में दिया हुआ है। 40 परिवार के पानी का खर्च जो है ये टेबल में दिया हुआ है। पानी का औसत खर्च रुपयों में ज्ञात कीजिए। तो ये जो पानी का खर्च रुपये में दिया हुआ है अंतराल में दिया है, यानी कि 25 से 30 रुपये खर्च करने वाले घरों की संख्या 7 है, 45 से 50 रुपये खर्च करने वाले घरों की संख्या 6 है। तो ये हो गया बारंबारता। कितना 8 7 15 9 24 और 36 और 40 परिवार दिया भी है। x इसका मध्यमान निकालेंगे, कितना होगा 55 का आधा 27.5। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला, 5 का अंतराल है ना, तो 27 5 32.5, फिर 5 जोड़ देंगे तो 37.5, फिर 5 जोड़ देंगे तो 42.5 और 5 जोड़ देंगे तो 47.5। एफ एक्स, अब एफ भी पता हो गया और एक्स भी पता हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, किया जाएगा। तो 7 पचे 35 और 7 7 49 3 52, 7 9 14 5 19, एक अंक में 10, तो 5 5 10 और 3 7 10 10 20, हासिल आया 2 9 2 11 6 17 3 20 10 30, हासिल आया 3 4 2 6 3 9 4 13 2 15। एक 1500। तो औसत खर्च, पानी का औसत खर्च, औसत खर्च यानी कि माध्य निकालना है, बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये कितना है 1500 बटे में 40। तो 4 3 12, 3 30, 4 7 28, 37.5
ये रुपया में आएगा ना, तो ये हो गया आंसर 37.5। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, इसका समांतर माध्य निकालना है। तो बारंबारता जो दिया है f, उसका टोटल कर दें, 8 2 10, 9 19 6 25 35 2 32 और ये 3 2 5। अब इसके बाद x, इनको जोड़कर आधा करेंगे तो 45 का आधा 22.5। फिर देखिए 5 का बढ़ोतरी हो रहा है, 5 का अंतराल है तो 5 जोड़ते जाएं, 27.5, 5 32.5, फिर 5 जोड़ देंगे तो 37.5, 42.5, 5 47.5 और 5 52.5। ये हो गया। अब fx निकाल दें तो 12 5 60, 12 दूनी 24, 36 और 12 दूनी 24, 3 27, 270। इसमें जोड़ देंगे तो 275 हो जाएगा। सॉरी, 10 का गुणा करेंगे तो 275.0। इसमें 8 5 40, 8 दूना 16 4 20, 8 3 24, 2 26। ये हो गया। 9 5 45 और 9 7 63, 4 67, 9 3 27, 6 33। ये 6 5 30, 6 दूना 12, 3 15 और 6 4 24 1 25। ये फिर 5 5 25, 5 7 35, 2 37 और 5 चौका 20, 3 23। ये और फिर इसमें 2 5 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 5 10 11। ये तो हो गया fx। अब इसको जोड़ दें तो सिग्मा fx हो जाएगा। तो 5 5 10, हासिल आया 1, 6 7 6 13, 5 18, 7 25 5 30, हासिल आया 3, 10 7 17 23, 3 26, 5 31, 3 34 1 35, हासिल आया 3, 5 2 7 2 9, 3 12, 2 14, 2 16 1 17। एक 1750। तो क्या निकलना है? समांतर माध्य। फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो 1750 भागे 52। तो ये हो जाएगा 33.46। 33.46, यही आंसर भी हो जाएगा।